हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा अपने जीवन में कर रहे होंगे। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम अभिषेक ओझा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप्स के बारे में, यानी कि अगर जो कोई महिला वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट होने के उपरांत उसे किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, किन किन जांचों को कराना अनिवार्य होता है और गायनिकोलॉजिस्ट क्या क्या टेस्टें करवाती हैं जिससे कि वो कराने के उपरांत खुद को और अपने बच्चे को भी स्वस्थ रख सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम चालू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से आप किसी प्रेग्नेंट फीमेल को भी एडवाइस कर सकते हैं, उसे हमारा वीडियो देखने के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चालू करते हैं आप प्रेगनेंसी चेकअप्स के बारे में। तो जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसे जानकारी मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास सलाह हेतु जाती है। तो जैसे ही वो महिला अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती है, गायनिकोलॉजिस्ट सबसे पहले महिला का वाइटल्स चेक करती हैं, यानी कि वाइटल्स में वो ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज से चेक किया जाता है और उसका वेट चेक किया जाता है। ये सब चेक करने के बाद उसका SpO2 लेवल भी चेक किया जाता है। तो वाइटल्स चेकअप करने के बाद से कुछ ब्लड टेस्ट लिखती हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में गायनिकोलॉजिस्ट करती हैं, जिसे मदर पैकेज कहीं कहीं कहा जाता है या कहीं कहीं पे रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप के नाम से जाना जाता है। तो बात करें उन चेकअप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब उसमें कुछ ब्लड टेस्ट लिखती हैं सबसे पहले, जिसमें HD, PLC, DLC, प्लेटलेट और ग्रुप RH हेमेटोलॉजी का टेस्ट होता है। HB कराते हैं अगर जो हीमोग्लोबिन का वैल्यू, अगर जो किसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसकी हीमोग्लोबिन का वैल्यू कम है तो वो फर्दर जो है कि अगर जो आगे चल के पहले से ही मैनेजमेंट जो है कि गायनिकोलॉजिस्ट करेंगी या पेशेंट को पता होगा, उनको इन्फॉर्म करती है गायनिकोलॉजिस्ट कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, हो सके आपको आगे ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ब्लड बैंक को भी इंफॉर्मेशन दे देती हैं और साथ ही साथ पेशेंट को भी, जिससे कि वो आगे रेडी रहती है ड्यूरिंग प्रोसीजर के ड्यूरिंग कोई खतरा ना हो। तो ये रहा कि हीमोग्लोबिन कराने का रीजन। टोटल काउंट कराते हैं कि महिला के ब्लड में किसी प्रकार का या शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। डिफरेंशियल काउंट कराते हैं, प्लेटलेट कराते हैं कि महिला के अंदर प्लेटलेट तो बढ़िया है, जिससे कि महिला का अच्छे से ये पता चल सके कि उसकी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम अच्छे से हो रही है। और उसके बाद ग्रुप RH कराते हैं। ग्रुप RH कराने के 2 रीजन होते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप RH कराने के बाद महिला को महिला का हीमोग्लोबिन अगर कम है, इनकेस उसे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है या ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है PRBC की, तो गायनिकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, जिससे कि वो फर्दर अरेंजमेंट कर सके कि उसी ग्रुप का ब्लड महिला को चढ़ सके। और दूसरा रीजन है कि ये जान सकें कि ग्रुप RH के बाद से एक हीमोग्लोबिन एक डिजीज होती है जिसे HDN कहते हैं, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो मतलब न्यूबॉर्न जो महिला के अंदर, और जो महिला का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, यानी कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव या AB नेगेटिव है, और उसके हस्बैंड का पॉजिटिव है, या फिर जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो फीमेल्स को पहले प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग तो माँ को और बच्चे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेकेंड बेबी जब कंसीव करती है माँ तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बच्चे को जो है कि बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, जैसे कि हाइड्रोस्पिटालिस हो जाता है या फिर बच्चे को हाइपरबिलिरुबिनिया हो जाता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिस्ट्रेस हो जाता है, जिससे कि बच्चे को बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी ग्रुप RH कराया जाता है। बात करें शुगर की, तो शुगर हर जानवर चेकअप में, रूटीन चेकअप में बहुत ही अनिवार्य होता है, ताकि अगर जो किसी प्रकार का डायबिटिक फीमेल है तो उसे भी मैनेजमेंट कर सके गायनिकोलॉजिस्ट, इसलिए ये चेकअप कराया जाता है। यूरिया और क्रिएटिनिन कराया जाता है किडनी के फंक्शनिंग का स्तर जानने के लिए कि फीमेल का किडनी जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। बिलिरुबिन जाना जाता है लिवर इन्फेक्शन जानने के लिए, और HIV, SVSG और VDRL कराया जाता है, यानी ये जो वायरल मार्कर या सीरोलॉजी टेस्ट को बोलते हैं। इसे कराने के उपरांत गायनिकोलॉजिस्ट इस बात से आश्वस्त हो जाती है कि हमारा फीमेल जो है, हमारी जो प्रेग्नेंट पेशेंट है उसे किसी भी प्रकार की वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। ये चारों डिजीज
चारों इन्फेक्शंस नहीं हैं, जिससे कि इनकेस उसका सर्जरी की आवश्यकता है तो वो भी ऑन टाइम हो सके और उसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था करने की आवश्यकता ना पड़े, पहले से प्रिपरेशन हुआ हो और पेशेंट भी सुरक्षित रहता है कि हम और मेरे बच्चे का जिसको जन्म देना है वो भी सुरक्षित है इन इन्फेक्शनों से। तो ये था इसके कराने का रीज़न। फिर थायराइड सिक्रीशन हार्मोन यानी कि TSH भी कराते हैं। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अक्सर TSH का लेवल बढ़ जाता है किन किन फीमेलों में, और जिनका कम होता है तो लो होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। इसका डिटेल वीडियो हम लोग आगे डालेंगे। तो ये भी कराना होता है। यूरिनारियम करा के किडनी की फंक्शनिंग और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी जाना जाता है कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो अच्छा है या नहीं। अगर जो मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है तो उसका इनडायरेक्ट खून टेस्ट भी कराते हैं, यानी RH एंटीबॉडी टाइटर भी जिसे बोला जाता है। इसे कराने के उपरांत महिला के चौथे या 5वें महीने में इस टेस्ट को कराते हैं। इसे कराने के बाद ये डिटेक्ट होता है कि महिला को जो है हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का कोई भी केस देखने को मिल रहा है या नहीं, या फिर उसका RH एंटीबॉडी सेंसिटिव है या नहीं। तो ये था ये कंप्लीट चेकअप। कहीं कहीं पे PT-INR भी कराते हैं। PT-INR जो कराने का मकसद होता है प्रोथाम्बिन टाइम इंटरनेशनल रेशियो इसे बोला जाता है। तो इसके कराने का रीजन होता है पेशेंट का जो है ब्लड की क्लॉटिंग का स्तर जाना जाता है, हृदय अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है नहीं, इसे जाना जाता है। तो ये था पूरा आपका ब्लड चेकअप। अभी हम लोग सोनोग्राफी में क्या क्या जांच कराते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है कि हम लोग बात करें कि अल्ट्रासाउंड्स के बारे में, कौन कौन सी ऐसे अल्ट्रासाउंड्स हैं और क्या ऐसे स्पेशल टेस्ट हैं जो हम लोग को फर्दर आगे कराने होते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के ड्यूरिंग। तो उनमें है अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन जो है कि वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, यानी कि पेशेंट जब सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती है, चाहे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ जो भी हो, तो एज सुन एज उसे ये होल अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का कराना होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है कि होल एब्डोमेन का कराना होता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ड्यूरिंग 2 से 3 महीने फर्स्ट मंथ में ही कराया जाता है। 2-3 महीनों के में इसे कराना होता है 2 to 3 वीक। बात करें लेवल 2 अल्ट्रासाउंड की, तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो है वो 18 से 22 वीक के बीच में होती है, जिसमें हम लोग 2D स्कैन लेते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में 2D स्कैन लिया जाता है बेबी का और यूटेरस का, जिससे कि बच्चे के अच्छा फीटल मूवमेंट के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, स्टडी कर पाते हैं, और बच्चे के सारे सेंसरी ऑर्गन जो विकसित हैं या नहीं, डेवलप हैं या नहीं, इसे हम लोग जान सकते हैं लेवल 2 के माध्यम से। लेवल 2 दैट में 2D स्कैन। बात करें लेवल 3 की यानी 3D स्कैन की, तो वो होता है 22 से 32 वीक में, यानी 22 से 32 वीक का जब बच्चा है तो लेवल 3 अल्ट्रासाउंड को भी कराया जाता है, जो रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर पे इसे किया जाता है, जहाँ पे बच्चे के फीटल मूवमेंट्स का 3D स्कैन या फिर उसके होल बॉडी का 3D स्कैन लिया जाता है। तो ये था लेवल 2, लेवल 3 और USG जो है ये रेडियोलॉजिस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। बात करें अब ब्लड टेस्ट की, जो स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है उसमें होता है ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रपल मार्कर। ट्रिपल मार्कर जो है वो 16 to 18 वीक में करते हैं। 16 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, जब 16 से 18 वीक की प्रेगनेंसी हुई हो तो महिला का ट्रिपल मार्कर ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें जो है कि बच्चे के न्यूरल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाता है, उसके न्यूरल सेंसेस अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ब्रेन उसका डेवलप है या नहीं, और भी हार्ट बीट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानते हैं। फीटल का ऑब्जर्वेशन इसमें किया जाता है, फीटल के मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन भी इसमें किया जाता है। क्वाड्रपल मार्कर में जो है वो 15 से 20 वीक में होता है। 15 से 22 वीक में जो है क्वाड्रपल मार्कर ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे का न्यूरल एक्टिविटी जो होती है उसे बहुत अच्छे से, बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है, और भी उसमें बच्चे के कार्डियक डेवलपमेंट के बारे में भी जाना जाता है, उसकी ब्लड प्रेशर के बारे में जाना जाता है, और जो है कि ये सारी थी हमारी
प्रेगनेंसी रूटीन चेकअप्स। तो इन सारे टेस्टों को कराने के उपरांत आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप एक हेल्दी हैं। अगर इनकी रिपोर्ट्स जो हैं कि सब नॉर्मल्स आती हैं, तो आपका बच्चा और प्रेग्नेंट फीमेल जो है दोनों हेल्दी हैं और दोनों को आगे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये थी हमारी प्रेगनेंसी रूटीन चेकअप्स के विषय में संपूर्ण जानकारी, जिसे आप देखिए और हर नीडी पर्सन को भी शेयर कीजिए। इसकी आवश्यकता तो लगभग हर घर में है, तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और पीछे वाले वीडियोज को देखने के लिए लिंक में जाके यानी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे टैप करके पिछले वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो अब तभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।